मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल सांख्यिकी एक परिचय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आसान तरीके से सांख्यिकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बताऊंगी, पर न्यूमेरिकल पर जाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, बहुवचन के रूप में और एकवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समंकों से है और एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से है। बहुवचन के रूप में सबसे सटीक परिभाषा होरेस सेक्राइस्ट ने दी। समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के साथ जिनका आगणन तथा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्र किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। प्रोफेसर सेक्राइस्ट की परिभाषा के आधार पर समंकों में निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं। पहला है तथ्यों के समूह, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, अर्थात कोई अकेली संख्या समंक नहीं होती, क्योंकि उससे किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे कोई संख्या 3423 लिख ले तो क्या इससे कोई निष्कर्ष निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसलिए तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा लक्षण है अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, अर्थात समंकों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कृषि उत्पादन समंकों पर जलवायु, वर्षा, सिंचाई आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है संख्याओं के रूप में प्रस्तुत, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब हम देखें कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक तथ्य और गुणात्मक तथ्य। संख्यात्मक तथ्य जैसे लंबाई है, भार है, आयु है आदि, अर्थात जिन्हें हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और गुणात्मक तथ्य जैसे लंबा, छोटा, काला, गोरा आदि। तो सांख्यिकी में हम संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, गुणात्मक तथ्यों का नहीं करते। चौथा है यथोचित शुद्धता, रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना आवश्यक है, पर प्रश्न यह है कि शुद्धता का स्तर क्या हो। यह हमारे अनुसंधान के उद्देश्य, प्रकृति व आकार पर निर्भर करता है। जैसे सोना खरीदते समय ग्राम, मिलीग्राम तक की शुद्धता होनी चाहिए। हाँ, यदि कोयला, लकड़ी खरीद रहे हैं तो किलोग्राम, ग्राम को छोड़ा जा सकता है। पांचवा है गणना तथा अनुमान, एनुमरेशन और एस्टिमेशन। समंकों का संकलन हम गणना अथवा अनुमान रीति से कर सकते हैं। यह हमारे अनुसंधान के क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है तो गणना विधि से, और यदि अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है तो
अनुमान रीति का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड पर्पस। समंक संग्रहण का कोई उद्देश्य होना चाहिए। यदि बिना उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठा कर लें तो वे संख्याएं होंगी, समंक नहीं होंगे। नेक्स्ट है सजातीयता, होमोजेनिटी। समंकों में सजातीयता का गुण होना चाहिए, अर्थात जिनकी की हम तुलना कर सकें, जैसे कि व्यक्ति की आयु, पेड़ों की ऊंचाई, छात्राओं की संख्या आदि ये तुलनीय नहीं है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा प्रोफेसर क्रॉक्सटन एवं काउडन ने दी। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। अर्थात संग्रहण, इसमें हम क्या करते हैं, संगणना करते हैं, निर्देशन करते हैं। जो मतलब डेटा का जो कलेक्शन है वो हम संगणना विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं और निर्देशन सैंपल विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, जो डेटा इकट्ठा किया है उसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट हम सारणी के माध्यम से कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं, बिंदु रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हमारा आता है विश्लेषण, और विश्लेषण करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, प्रतिशत का, औसत का, अपकिरण का, सहसंबंध का। और लास्ट में आता है हमारा निर्वचन या निष्कर्ष। अब इस रीति का मुख्य कार्य क्या है कि सांख्यिकीय विधियों की सहायता से निष्कर्ष निकालना व निर्णय लेना। अब हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सांख्यिकी के कार्य हैं, पहला है हमारा विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना। स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर। अर्थात सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है कि तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना, जिससे उनका विश्लेषण व निर्वचन किया जा सके। दूसरा है हमारा जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब एकत्रित किए गए समंक से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह कच्ची सामग्री की भांति है। हाँ, यदि हम उन्हें वर्गीकरण, सारणीयन, ग्राफ, विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत करें तो वे आम आदमी की समझ में आसानी से आ जाएंगे और हम उससे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, कंपैरिजन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अब किसी भी स्थिति को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी तुलना की जाए। यदि हम किसी देश की औसत आयु 50 वर्ष है तो हम इसे कम या अधिक नहीं कह सकते जब तक कि अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आयु न देख ली जाए। नेक्स्ट है सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाती है। स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटेड फॉर द प्रेजेंट एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। अर्थात सांख्यिकी के माध्यम से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, साथ ही भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे कि कोई योजना बना रहे हैं, व्यापार के लिए, वाणिज्य के क्षेत्र में अनुमान लगा रहे हैं, ये सब चीजें हम किसके माध्यम से करते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से, कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसकी जानकारी हम सांख्यिकी के माध्यम से ही ले सकते हैं। नेक्स्ट है नीतियों के निर्धारण में सहायक, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब सांख्यिकी के माध्यम से हम नीतियों के निर्धारण करते हैं। जैसे देश में सांख्यिकी रीतियों के निर्धारण आंकड़ों, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्धारण हम आंकड़ों के आधार पर करते हैं। जैसे मूल्य नीति, मौद्रिक नीति, कारोबार नीति, बैंकिंग नीति
जैसी समस्याओं का समाधान समंकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि हम देखें कि क्या विद्यार्थियों में एक्स्ट्रा कोचिंग से लाभ होता है, तो सांख्यिकी की रीतियों द्वारा आसानी से जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है। स्टैटिस्टिक्स एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब सांख्यिकी की सहायता से योग्यता व सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट बट नॉट विद इंडिविजुअल्स। अब सांख्यिकी का सबसे बड़ा दोष क्या है? ये किसका अध्ययन करती है? ग्रुप्स का अध्ययन करती है, समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। और जो निष्कर्ष समूहों पर लागू होते हैं वही हम व्यक्तिगत इकाइयों पर भी लागू कर देते हैं। दूसरा है सांख्यिकी सदैव संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज क्वांटिटेटिव फिनोमिना एंड नॉट क्वालिटेटिव। अब सांख्यिकी का सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। नेक्स्ट है सांख्यिकीय निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। Statistical result may be misleading and ambiguous if analyzed without proper context of the problem। अर्थात सांख्यिकी के निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि बिना संदर्भ में अध्ययन कर लिया जाए। जैसे कि हम मान लें कि दो इंडस्ट्रीज हैं, एक का प्रॉफिट 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 हो रहा है और दूसरे का जो प्रॉफिट है 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 हो रहा है। हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों का एवरेज समान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक का प्रॉफिट तो लगातार बढ़ रहा है और दूसरे का प्रॉफिट लगातार घट रहा है, कम हो रहा है। तो यदि हम वो निष्कर्ष ला दें कि भाई दोनों का एवरेज समान है इसलिए दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू इन द लॉन्ग रन एंड ऑन द एवरेज। अर्थात सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में, लंबे समय में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। जैसे कि हम एक सिक्के को यदि उछालें तो वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि वो ज्यादा बार हेड गिरेगा, कम बार टेल गिरेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिक्के को कई बार उछालेंगे, काफी अधिक बार उछालेंगे, उसमें से यदि वो ज्यादा बार हेड गिरता है तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिक्के के हेड गिरने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट, सांख्यिकी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बी अ पर्सन who possesses the perfect knowledge of statistical methods। अर्थात अनभिज्ञ व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी खतरनाक औजार है, इसलिए सांख्यिकी का प्रयोग करने से पहले उसकी सांख्यिकी विधियों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम मान लीजिए मैथ में कोई सवाल आ रहा है, हम उसको कर रहे हैं लेकिन उसको हमें फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें ये है कि इसमें 20 में 20/20 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हमें जब उसका फॉर्मूले का ज्ञान नहीं है तो हम गलत सवाल करेंगे और उसमें हमें 0 भी मिल सकता है। इसलिए सांख्यिकी का प्रयोग उन्हें ही करना चाहिए जिन्हें सांख्यिकी विधियों की पूरी जानकारी हो। हम देखेंगे समंकों के प्रति अविश्वास, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सांख्यिकी के बारे में 2 प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। प्रथम मत का कहना है कि समंक
झूठ नहीं बोलते, क्योंकि संख्या के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो सत्य और निष्पक्ष होते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा समंकों को संदेह की दृष्टि से देखती है। उनका मानना है कि समंक सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं, जैसे समंकों के माध्यम से यह सिद्ध किया जा सकता है कि भारत में जीवन स्तर ऊंचा है, जबकि उसी क्षेत्र में समंकों का प्रयोग इसके विपरीत परिणाम भी निकाल सकता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि समंक दोष समंकों का नहीं है, इसके प्रयोग करने वालों का है। समंक तो गीली मिट्टी के समान है, जिनसे आप देवता या दानव जो चाहे बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने सांख्यिकी के विषय में जानकारी प्राप्त की। मेरी अगली वीडियो में आप वर्गीकरण और सारण्यन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।